छिबरामऊ ब्लॉक के बहबलपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन भानु की आज एक किसान बैठक आयोजित की गई। बैठक में किसान जोड़ो अभियान को मजबूत करने और भारत अमेरिका व्यापार समझौते का विरोध करते हुए इसे किसानों के हित में खिलाफ बताया। बैठक में राष्ट्रीय सचिव आर.पी. ठाकुर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री अमन यादव समेत कई पदाधिकारी नहीं देना मेरे बड़ी संगठन के संख्या नाम पे, में कभी पैसा मत मौजूद देना। रहे। केवल पैसा जब देना जब ये संगठन मांगे कि कोई आंदोलन हो रहा है या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई बड़ा आंदोलन कर रहे हैं तो 100-200 रुपए हम लोग एकत्रित करके उन तक पहुंचाते हैं। पैसा तभी देना, वैसे मत देना किसी को कि कोई थाने चला जाए, आपका काम करा दे और पुलिस के नाम से आप पे रुपए ले ले, क्योंकि हम वो संगठन नहीं है। याद रखना हमेशा। और कोई अगर पैसा लेता मिले तो मेरा सबके पास नंबर है, ना हो तो लेके जाना। एक बार केवल मेरे को सूचना दे देना, कार्रवाई करना हमारा काम, ठीक है। और ध्यान रखो, देखो एक चीज बताऊं कि ये जो ट्रेड डील है आपने अच्छे से समझ ली। ट्रेड डील में नुकसान क्या है, आने वाली पीढ़ियों को नुकसान है और आपका नुकसान है। अभी किसान अपना यहाँ पे इतना सक्षम नहीं है। अमेरिका सब्सिडी मिलती है, फल उगाने के लिए अच्छी सब्सिडी, सब्जी उगाने के लिए अच्छी सब्सिडी। कहने का मतलब कि अमेरिका के किसान को एक अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है, और जब उसका प्रोडक्ट हमारे 70 रुपये लीटर बेच रहे हैं, जब वो दूध बेचेंगे तो 40 रुपये लीटर बेचेंगे, तो हमारे यहाँ का किसान कमजोर होगा, छोटी दूध डेयरियाँ बंद हो जाएंगी और हमें हमें मजबूरन पहले वो सस्ता लेना पड़ेगा। और जब हमारा किसान खत्म हो जाएगा, बिल्कुल उत्पादन करना छोड़ देगा, फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं बचेगा इन कंपनियों के अलावा। इन्हीं कंपनियों से खरीदना पड़ेगा। यही कंपनियां बाद में रेट बढ़ाएंगी। अभी जैसा राष्ट्रीय सचिव जी ने बताया कि ईस्ट इंडिया नाम की एक कंपनी धीरे से घुसी और भारत को कितने वर्ष तक गुलाम रखा, कितने वर्ष तक लड़ाइयां लड़ी। तो शायद अब वो चीज भारत का किसान होने नहीं देगा। इस ट्रेड डील का खुल के विरोध भारतीय किसान यूनियन भानु करता है, और इसमें जो जो हमारे साथ रहेगा उसको समझो दिल्ली चलना पड़ेगा, दिल्ली कूच करना पड़ेगा। सीधी बात समझो। इस देश के युवाओं को सुरक्षित करना, आज अगर मैं लड़ रहा हूं तो मेरे साथ 10 युवा भी सुरक्षित हैं। अगर आप लड़ेंगे तो वही 20 युवा सुरक्षित होगा, 20 किसान सुरक्षित होगा, और 10 लड़ेंगे तो 100 किसान सुरक्षित होगा, और जब 100 लड़ेंगे तो 1000 किसान, 1000 लड़ेंगे तो 1 लाख किसान सुरक्षित होगा। संख्या धीरे धीरे बढ़ती है। संगठन चलाना मुश्किल है। संगठन चलाने के लिए पहले 2 से 4 से 8 से सीधा ये पहाड़ा स्टार्ट होता चला जाता है और एक बड़ा कारवां बनता है। जो आज जनपद कन्नौज के सबसे मजबूत संगठन हम इसीलिए हैं कि निःशुल्क सेवा करी, आप लोगों के बीच गए, सुख में ना पहुंचे हो तो दुख में जरूर खड़े हुए होंगे, चाहे रात हो चाहे दिन हो। सबके नंबर रात में भी खुले रहते हैं। समस्या का समाधान हो सकेगा तो वहां तक करेंगे, नहीं हो सकेगा तो साथ तो खड़े ही रहेंगे आपके साथ। ये नहीं कि पीठ दिखा के चले जाए, और लोग नहीं है। हम भारतीय किसान यूनियन भानु हैं। चुनाव का वक्त आने वाला है। अभी तक हम लोगों ने क्या करते हैं कि प्रत्याशी बदले, ये प्रत्याशी समझ नहीं आया, दूसरा प्रत्याशी बदल लिया, दूसरी सरकारें आ गई, लेकिन व्यक्ति बदला, कभी नीतियां नहीं बदली उसकी। हमें व्यक्ति तो बदलना ही है, हमें नीतियां बदलवानी है। मेन चीज है किसानों के लिए ऐसी पॉलिसी बने। आज हर एक इंसान जो है छोटे छोटे काम कर रहा है। क्यों ना सरकार ऐसा करे कि अगर किसी को नुकसान होता है तो उसके घर के पालन पोषण के लिए उसको कुछ दे। छोटे व्यापारियों को अगर हम मजबूत करेंगे, मार्केट में जितना पैसा घूमेगा, लेकिन समस्या ये है कि एकजुटता नहीं हो पाती है। तो हमें व्यक्ति बदलने हैं, वो तो अपने ऊपर है कि सरकार किसकी हो, विधायक कौन हो, नहीं मतलब, लेकिन सर्विस हमें चाहिए। हमें चाहिए किसान सुरक्षित रहे, तो ये सर्विस पे, चाहे वहां पे कोई भी नेता बने, चाहे वहां पे आप में से कोई विधायक बने, तो उसी सर्विस पे काम करे, उसी नीतियों पे काम करे जो नीति मजबूती से बनाई गई हो। सरकारें तो बदलनी है, नहीं बदलनी है, वो जनता का मत है, लेकिन हम किसान सुरक्षित रहे हर एक सरकार में, हमें उसके लिए आवाज उठानी है। ये ट्रेड डील का विरोध सिर्फ का व्यापार समझौते पर सस्ते प्रोडक्ट पर MSP पर भारत का क्या फर्क पड़ेगा? अगर अमेरिका और भारत की ये डील होती है तो जैसा आपने अभी बताया कि सस्ते MSP यहाँ के किसानों को नुकसानदायक है सबसे ज़्यादा। यहाँ पर अभी जो दूध 60 रुपये 70 रुपये लीटर एक किसान अपने घर से बेच देता है, जब वही दूध मान के चलिए 40 रुपये लीटर आएगा अपने यहाँ, तो एक किसान मेरा कमज़ोर हो जाएगा।
भारत का किसान कमज़ोर होगा। जब भारत का किसान कमज़ोर होगा तो धीरे धीरे ये दूध पालन बंद करेगा, धीरे धीरे खेती करना बंद करेगा और इन्हीं कंपनियों के यहाँ पे जाके नौकरियाँ करेगा 10-12 हज़ार रुपये की। और यही कंपनियाँ इस किसान को गुलाम बनाएंगी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार आई थी छोटे मसाले लेके और इतना बड़ा उसने पूरे भारतवर्ष में कब्जा कर लिया जिससे इस देश को लड़ना पड़ा। किसान जोड़ो अभियान जो है गांव-गांव चलाने के पीछे क्या मुद्दा है? किसान जोड़ो गांव-गांव, इसका उद्देश्य सीधा है कि किसान को उसके हक के लिए जागरूक करना है और जागरूक के साथ साथ किसान को सुरक्षित भी करना है। आजकल काफ़ी बेरुपये घूम रहे हैं, हरे अंगोछे में घूम रहे हैं। हमारी लड़ाई अब उनके खिलाफ भी है कि वो लोग किसानों को गुमराह करके जोड़ तो लेते हैं, फिर उनसे उनके काम कराने के नाम पर पैसे लेते हैं, प्रशासन को बदनाम करने का काम करते हैं और ऐसे कई हिस्ट्री सीटर माफिया किसान यूनियन के संरक्षण लिए हुए हैं। व्यापार समझौते के खिलाफ दिल्ली चलने का जो आपने आह्वान किया है उसकी आगे की रणनीति क्या हमारा रहेगी? राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जिस दिन आदेश आ गया कि यहाँ से दिल्ली निकलना है तो पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव खाली हो जाएंगे और दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसानों की इजाज़त से नए बिल ला रही है जिससे किसानों को हानि हो रही है, तो उसके विरोध में आप लोग क्या कर रहे हैं? सरकार जो ये बिल लेके आ रही है, जो भी ट्रेड डील समझौता हो रहा है अमेरिका के साथ, उसमें अगर ये ट्रेड डील होती है तो उसमें किसानों और छोटे व्यापारी जो हमारे हैं, जो बेचारे छोटे व्यापारी हमारा जो अपना व्यापार करते हैं, उन्हें काफ़ी नुकसान है क्योंकि जो माल बाहर से आएगा वो सस्ता होगा और जो किसान हमारा यहाँ ये छोटा व्यापारी जो ले रहा है उसे सस्ते दाम में मिलेगा तो उनसे कौन लेगा? हमारे यहाँ किसान जो माल बेच रहे हैं उनसे कौन लेगा? तो बाहर का माल लिया जाएगा। जो किसानों का माल वो अपना किसान कहाँ पर बेचेगा? इससे कि व्यापारियों को भी घाटा है और हमारे यहाँ किसानों को भी काफ़ी ज़्यादा घाटा है। तो मैं चाहता हूँ ये डील किसानों के हित कर हो, ना कि किसान के विरोध में।